Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good and this is me Abdul. Welcome and come back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे मामा, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबा, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग मेरा ख्याल क्योंकि आपके स्वीट भाई को अपनी वीडियो रिएक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मुझे निहार प्यारी है। पाकिस्तानी लॉयर विजिटिंग इंडिया इन 2024 माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। पाकिस्तानी लॉयर शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। यार पाकिस्तानी लॉयर है और वो 2024 में इंडिया गया, ये मेरे जहन में बात नहीं बैठ रही है। ठीक है, उनको सुनेंगे कि वो कैसे गए हैं और उनको वीज़ा कैसे मिला है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने जाकर क्या क्या देखा है। जैसे हमने कल वाली वीडियो में देखा ना, तो वो गए तो बहुत पुराने थे और कोई 5 साल की उम्र में था तब गए थे। और जो आंटी हैं वो अपने कोई रिश्तेदारों के घर गए थे और उन्होंने बताया था कि शॉपिंग में उनको शॉपिंग जब करने गए थे मॉल में, उन्हें किस तरह ख़ास तौर पर उनको ट्रीट किया गया था। उनका बहुत ख्याल रखा गया था एज अ गेस्ट की तरह, जिसमें गेस्ट का ख्याल रखते हैं। तो आज ये जो लॉयर हैं ये हमें बताएंगे कि इनके साथ वहाँ पर कैसा रवैया था लोगों का। ठीक है, वो देखते हैं। एज ऑलवेज इस पर डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर मिले। यहाँ से मैं जो है वो मैं बाई जो रोड है हम वाघा बॉर्डर पे गए। वाघा बॉर्डर वाघा पे बॉर्डर गए, से हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो आगे से फिर जो है वो बाई रोड हम अमृतसर गए बाय रोड और अमृतसर, अमृतसर से हमें ट्रांजिट दिया गया बाया ट्रेन राजस्थान, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट अजमेर। अजमेर शरीफ। उसके बाद फिर हमारा स्टे अजमेर में था। मैं जब ये कदम उठा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये मेरा ज़िंदगी का वो पहला कदम है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं उठाया। जिस कदम को उठा के मैं इंडिया में एंटर हो रहा हूँ। 8 से 10 दिन के अंदर आप इंडिया में किस किस लोकेलिटी के अंदर रहे? 8 से 10 दिन किसी भी हुए। कंट्री के दौरे पे जाते हैं तो कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है, फैमिली की जानिब से भी, कुछ दोस्त अहबाब भी जो है वो कहते हैं कि यार तुम गए हो तो वापसी पे ये चीज़ जो है वो ज़रूर लेके आना, मतलब वहाँ की ये चीज़ बड़ी फेमस है। तो आपने माशाल्लाह 2 विज़िट किए हैं, तो दो कोई विजिट ऐसी हैं यार, चीज़ जो कमाल है। आपको पर्सनली हो कि यार मैं चूँकि भारत आया हूँ तो पता नहीं अगली दफ़ा मौका मिले ना मिले, मैं ये चीज़ ज़रूर लेके जाऊँ पाकिस्तान या ये चीज़ ज़रूर देख के जाऊँ? ये आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया है। जो चौंका देने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हम बॉर्डर क्रॉस किया, करेंसी नल एंड वाइड हो गई, पाकिस्तानी करेंसी इंडिया में, पाकिस्तानी जो सिग्नल्स थे वो ख़त्म हो खत्म गए। हो गए। ठीक है, बट जो मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात थी वो ये चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी। मैंने एक वो नावल पढ़ा था आग का दरिया, और आग का उसमें ये दरिया। सारी इंडो पाक हिस्ट्री थी पार्टीशन की, और उसमें मैंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़े, जलंधर और उसके अलावा जो है ये अमृतसर, और ये वो सारे नाम थे जो मतलब मेरे ख्याल में थे। एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनको अपनी आंखों से देखूंगा। और जब ट्रेन गुजरी जलंधर से फिर आगे हरियाणा, और ये सारे मैंने अपनी आंखों से देखे। कमाल है दैट वाज यार। वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। कितने लोगों का वफद आपके साथ गया? कितने पाकिस्तानी और थे जो आपकी तरह ख्वाहिश रखते थे कि हमने भारत जाना है, घूमना फिरना है और देखना है भारत? अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी और मेजोरिटी ये ख्वाहिश रखती है। हेलो वो व्यूवर्स, मेजोरिटी दिस इज़ अली रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज हम कसूर के अंदर जो है वो कसूर के मियाँ हैं। वक़ार साहब के पास जो है वो मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड आ रही थी अभी गुज़िश्ता कुछ वीडियोस की अगर बात की जाए तो हम स्पेसिफ़िकली उन पर्सनस का जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं जो कभी ना कभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे जो है वो भारत विज़िट करके आए। भारत इसमें विजिट हमने करके आए 1980s वाले हैं। लोगों को भी कवर किया है। अभी मोस्ट रिसेंट जिन पर्सन का हमने इंटरव्यू किया और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया, वो 2018 के अंदर जो है वो भारत का विज़िट करके आए थे, जो कि हमें पान गली के अंदर मुलाकात हुई थी। लेकिन आज मैं जिस पर्सनैलिटी का आपसे मुखातिब कराने लगा हूँ, जिनका मैं इंटरव्यू करने लगा हूँ, वो मोस्ट रिसेंट इसी साल जनवरी में जो है वो इंडिया का विज़िट करके आए हैं। जनवरी 2024 में कैसे वीज़ा मिला, विजिट कैसा करके। सफ़रनामा रहा, कितने लोगों के साथ गए थे, उधर का कल्चर कैसा लगा, बिहेवियर इनको कैसा लगा, मतलब इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो कितना फ़र्क इन्होंने फ़ील किया पाकिस्तान और भारत के रहने वाले लोगों के दरमियान। चाहूँगा कि मज़ीद टाइम ना लूँ और सर के पास चलूँ और सर की ज़ुबानी ही सुनूँ कि सर इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सर के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मियाँ वक़ार अहमद। मियां सर वकार माशाल्लाह अहमद पेशे कसूर से के आप हैं। वकील जो है वो लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि लाइफ आपकी पाकिस्तान में अभी किस तरह की जा रही है? पहले तो मैं बताऊं, लग नहीं रहा मैं वकील हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ
बहुत अच्छी जा रही है, शुक्र अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए भी। सर बेसिकली आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो अभी हालिया कुछ अर्सा पहले जो है आपके सफ़रनामा के हवाले से मैंने आज के टॉपिक का जो है वो मौजूद सुखन रखा है। मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जो है वो आपका भारत जाना हुआ, इससे पहले भी कभी भारत जा चुके हैं या ये फ़र्स्ट विज़िट ही आपका भारत का था? सबसे पहले तो अली बहुत शुक्रिया आपका आने का। और अजमेर अगर जंक्शन। भारत विज़िट के हवाले से बात की जाए तो ये मेरा सेकंड विज़िट था। ठीक है। जनवरी में मैं गया हूँ और ये मेरा 10 दिन का ट्रिप था। इससे पहले 2017 में मैं गया था, तो वो भी मेरा तकरीबन वो 12-15 दिन का वो ट्रिप था। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा मेरा जो है ना वो, चूँकि हम इंडिया रूट गेट या एक ही दिल्ली है में हमारी। गेट? हाँ, एक ही रूट से हम जो है वो सब कॉन्टिनेंट को जब डिवाइड किया गया और दो नेशन जो हैं वो अराइज हुई, तो चूँकि हमारी रूट एक ही है, सो बहुत अच्छा लगता है जब जाते हैं, देखते हैं, एक ही कल्चर को देखते हैं। एवरीथिंग वाज सर वेरी बहुत गुड। से लोग भी मतलब जो है वो ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जाना चाहते हैं, दुनिया के बहुत से देशों में भी जाते हैं। कहा यह जाता है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे वीज़ा इतने आराम से नहीं मिलता, और आप तो चूँकि मोस्ट रिसेंट गए हैं, इसी साल आपका विज़िट हुआ है, तो आपको वीज़ा कितने आराम से मिल गया, या मतलब वीज़ा लेने में कोई दुश्वारी आपको आई हो? यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वीज़ा जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान से अगर आपको इंडिया का वीज़ा रिक्वायर्ड हो तो मैं समझता हूँ कि आप यकीन करेंगे कि मुझे 14 जनवरी की मॉर्निंग को हमारी जो है ना यहाँ से डिपार्चर था, एंड 13 जनवरी को शाम 4 बजे तक मुझे क्लियर नहीं था कि मुझे वीज़ा मिला है या नहीं मिला। ओह माय गॉड। एंड आफ्टर 5 PM 13 जनवरी को मुझे जो है वो मिनिस्ट्री से क्लियर हो कॉल आई कि आप सुबह जो है ना वो लाहौर आ जाएं, आपका वीज़ा लग चुका है। सर गया। ओहो। मुझे पहले ये बताते चलें कि जाने का मेन पर्पस क्या था, मतलब जो आपका स्पेसिफिक इंडिया का विज़िट था जो आपने किया है, वो क्या मोटिव था आपका कि वहाँ जाएंगे तो मतलब घूमने फिरने का इरादा था, कोई मेडिकल आपका जो है वो था, या मतलब था कि यार इंडिया देखना है जाके? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से हमें ये बताया जा रहा है कि ये हमारा दुश्मन देश है, बिल्कुल। और बताया दुश्मन जा रहा देश को विज़िट करना तो एक एडवेंचर था। और बेसिकली ये मेरे लिए एडवेंचर था। है, अच्छा, एडवेंचर एज के अ लिए गया। एडवेंचर के तौर पे एडवेंचर के आपने? तौर पे मैं गया। और मतलब 17 में गया था तो तब मैं आई वॉज़ वेरी नर्वस कि मतलब एक ऐसे आप कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे हर एक ये समझता है कि बहुत ज़्यादा खतरे हैं, आपको आपके पीछे जो है वो एजेंसीज लग जाएंगी और पता नहीं क्या क्या कुछ हमें बताया जाता है। इवन कि मेरा एक बड़ा जो है वो क्लोज़ फ्रेंड था, और जब मेरा वीज़ा लगा और मैं जाने लगा, देन ही सेड कि यार मैं तुम्हें मतलब हर तुम्हें मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, तुम जाओ नहीं। बट फिर भी मैं गया, और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अगेन मेरा जो है वो कॉन्फिडेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, एंड अभी मैंने फिर ये जनवरी में अप्लाई किया और सर लग अमूमन गया। अगर मैं बहुत से पाकिस्तानियों का, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह भी करता हूँ, पब्लिक रिएक्शन भी लेता हूँ, मतलब अगर किसी से पूछा जाए कि आप बाहर किसी कंट्री जाना चाहें घूमने फिरने, बहुत कम लोग हैं जो मतलब भारत का इंतखाब करेंगे। ज़्यादातर लोग यूरोप जाना चाहते हैं, कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जो है वो निकलना चाहता है। भारत ही का क्यों मतलब इंतखाब किया गया कि मतलब भारत जाना है और भारत को मैंने देखना है, उधर के लोगों को मिलना है? मतलब आपके पास भी तो ऑप्शंस बहुत सी होंगी उस टाइम पे जाने के लिए, लेकिन स्पेसिफिक अगर बात की जाए इंडिया, तो क्यों इंडिया का इंतखाब किया गया? आपने देखा बहुत से लोग मतलब जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये बेसिक पाकिस्तान है जिस लोकेलिटी में है, इसके इर्द गिर्द बहुत से अच्छे बड़े जो है वो कंट्रीज़ देखने लायक हैं। हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। अभी मैं रिसेंटली ईरान में भी गया, वहाँ पे भी मैंने देखा। और भारत हमारे साथ है, और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएं, अगर हालात बेहतर नहीं होते तो हमें तो कभी भी अलाउ नहीं हो सकता। देन जब अपॉर्चुनिटी मिले जाना चाहिए, देखना अवेल चाहिए। करनी चाहिए, अगर कोई मौका मिलता है तो दूसरी सकाफत या दूसरी जगह पे जाके ज़रूर देखना चाहिए। देखना चाहिए। देखें ना, हम जितनी मूवीज़ देखते हैं अभी, जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, उनके अलावा जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। तो अब उस कल्चर को अपनी आंखों से देखना, उन सारी चीज़ों को देखना, बिल्कुल ये यार। बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एंड सेकेंडली जो है वो देखें, जो चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी, मैंने एक वो नावल पढ़ा था आग का दरिया, आपका और दरिया। उसमें ये सारी इंडो पाक हिस्ट्री थी पार्टीशन की, और उसमें मैंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़े, जलंधर, और उसके अलावा जो है ये अमृतसर,
और ये वो सारे नाम थे जो मतलब मेरे ख्याल में थे। एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनको अपनी आंखों से देखूंगा। और जब ट्रेन गुजरी जलंधर से, फिर आगे हरियाणा, और ये सारे मैंने अपनी आंखों से देखे। दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर सर मी। यहाँ से जब आप गए थे तो कितने लोगों का वफद आपके साथ गया, कितने पाकिस्तानी और थे जो आपकी तरह ख्वाहिश रखते थे कि हमने भारत जाना भारत है, जाना है। घूमना फिरना है और देखना है भारत? अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी और मेजॉरिटी ये ख्वाहिश रखती है। और बिल्कुल यार, मुझे मैं इंडिया खुद में ख्वाहिश जाके ये रखता हूँ रियलाइज़ इंडिया। हुआ कि उधर भी जो जनरल पब्लिक है वो मतलब चाहती है पाकिस्तान विज़िट करना। बहुत से लोगों ने इंडियन सिटीजन्स ने मुझे कहा कि हमने बहुत सुना है लाहौर लाहौर है तो हम उधर चाहते हैं, लेकिन बस ये वीज़ा पॉलिसीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, जिन्होंने दोनों कंट्रीज़ को ही जो है ना वो लिमिटाइज़ किया हुआ। तो तकरीबन कितने लोगों का वफद था जो इस हमारा दफ़ा आपके टू साथ? हमारा 230 लोगों का इस दफ़ा हमारे साथ वफद था। 30, और मिनिस्ट्री ने जब 230 वो लोगों का। एप्लीकेशंस मांगती हैं तो उसमें आई थिंक जो है वो 3500 के करीब लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, 3500 लोग जो कि लाहौर के या पूरे पूरे पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, पाकिस्तान? अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, उसमें उन्होंने से सिर्फ 230 को जो है उसमें उन्होंने। से उन्होंने 500 को जो है ना वो थ्रू बैलेटिंग जो है वो मतलब उनको पास आउट किया। और उन 500 में से फिर जब मिनिस्ट्री ने हमारे पासपोर्ट भेजे इंडियन मिनिस्ट्री को, तो उनमें से हार्डली 230 लोगों को वीज़े दिए गए। तो क्या वजह है कि मतलब अभी भी अगर हम देखें तो उस तरीके से मतलब जाना इतनी दुश्वारियां, अगर 2024 की बात करें इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान प्यार मोहब्बत इत्तेफाक की बात की जाए तो आखिर आपको क्या मेन रीज़न लगती है कि आप उधर गए हैं, उनका कल्चर आपने बड़े क्लोजली देखा है, आखिर बहुत से लोगों से आपकी वहाँ पे मुलाकात वगैरह भी हुई होगी, क्या वजह है कि अभी भी यहाँ से अगर कोई उधर जाना चाहे या वहाँ से पाकिस्तान आना चाहे तो उसको इतनी ज़्यादा हर्डल्स का जो है वो सामना करना पड़ता है? अली, उसमें ये था कि मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस की बनाई हुई एक गेम है। ओके। अदरवाइज नथिंग नथिंग एल्स। कि कुछ मतलब भी नहीं दोनों यार, बस नेशंस के जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के लिए इतनी अट्रैक्शन रखते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल इतनी रखते जो हैं है वो यार। अभी मैं वहाँ पे गया हूँ, उनके सिटीजन्स में गया हूँ, और यकीन जाने हमें वो बीइंग ए पाकिस्तानी ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ वाह भाई कम्पेयर टू वाह, अदर मेरा खुद जो दिल कर रहा नेशनल्स है हैं। आज यार जाने तो को। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ जो ये पॉलिटिशियंस हैं ये उनकी बनाई हुई गेम है। तो उसके पीछे कोई उनके मफादात हों, लेकिन और मेरे लिए एक जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मायूस कुन बात थी वो ये थी कि 2017 का मेरा विज़िट जो था वो ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा मतलब बी फ्रैंकली था। और अब ये जब मैं 24 में गया हूँ तो अब मुझे मतलब लगा कि हमारी रिस्ट्रिक्शंस कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गई हैं। मतलब जहाँ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए थी, जहाँ प्यार मोहब्बत। मोहब्बतें बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, वहाँ अगर 2017 के से कंपेयर किया जाए 2024 का, तो वो चीज़ कम होने के बजाय ज़्यादा हुई है मतलब। ऐसे ही है। और ये मेरे लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, पूरी दुनिया में तालीम जैसे जैसे फैल रही है वैसे वैसे लोग जो है वो क्लोज होते जा रहे हैं। ये जो अग्रेशन है इसको रिड्यूस किया जा रहा ठीक है, है। बट यहाँ पर अग्रेशन मज़ीद बढ़ना ये मेरे लिए एक हैरान कुन सर था। मुझे ये दोनों बताएं, मुल्कों आप के वाघा दरमियान। बॉर्डर के थ्रू मतलब ये सारा आपका जो था विजिट वाघा बॉर्डर के थ्रू मतलब आप लोग गए? जी, यहाँ से मैं जो है वो बाई रोड हम वाघा बॉर्डर पे गए। ठीक है। वाघा बॉर्डर से हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो आगे से फिर जो है वो बाई रोड हम अमृतसर गए। ठीक है। और अमृतसर से हमें ट्रांजिट दिया गया बाया ट्रेन राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट अजमेर। डिस्ट्रिक्ट अजमेर उसके बाद फिर राजस्थान। हमारा स्टे अजमेर में था। जब बॉर्डर क्रॉस किया और दूसरी सिमत जब आपने कदम रखा, क्या फीलिंग्स थी आपके उस टाइम पे? दैट वाज वेरी आसम फीलिंग्स फॉर मी, बिकॉज बिल्कुल यार, मैं जब मैं यह सोच कदम से उठा बड़ा रहा था एक्साइटेड हो रहा तो हूँ मैं यार, ये सोच सोच रहा सोच था कर। कि ये मेरा ज़िंदगी का वो पहला कदम है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं उठाया जिस कदम को मैं उठा के खुद मैं बहुत इंडिया में एक्साइटेड हो रहा एंटर हूँ हो यार। रहा हूँ कैसे मतलब अगर देखा जाए जब आप वहाँ में एंटर हुए और उधर का जब आपने माहौल वगैरह देखा, कितना सिमिलर है पाकिस्तान से, या कोई मेजर कोई ऐसा डिफरेंस जो आपने देख के आप मतलब चौंक गए हो कि यार ये चीज़ तो कमाल ही कर दी? जो चौंका देने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हम बॉर्डर क्रॉस किया, करेंसी नल एंड वाइड हो गई, पाकिस्तानी करेंसी इंडिया में, पाकिस्तानी जो सिग्नल्स थे वो ख़त्म हो गए। ठीक होने है। में। बट जो मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात थी वो ये थी कि लोगों का जो एटीट्यूड था टुवार्ड्स अस वो बिल्कुल भी चेंज नहीं था।
मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि हम पाकिस्तान में ही ट्रैवल कर रहे हैं। वेरी और स्पेशली जो मतलब पंजाब के लोग थे, उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग था, जो उनका मतलब टॉकिंग स्टाइल था, जो उनकी बातचीत का तरीका, उनका खाने पीने का अंदाज़, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था, वो बिल्कुल सिमिलर था हमारे पंजाब की तरह था, क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ। बिल्कुल। सो मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। और मैं यही कहूँगा कि वीडियो को देख के और भाई की बातें सुन के मेरा खुद दिल कर रहा था कि यार मैं भी इंडिया जाऊँ, ठीक है, वीज़े के लिए अप्लाई करूँ, तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा। वैसे जिस तरह बता रहे थे कि 35,000 लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया, जिसमें से 500 लोगों के लिए पाकिस्तान ने वीज़े भेजे थे इंडिया को, लेकिन इंडिया ने 230 लोगों का पासिंग आउट किया था, ठीक है। तो भी टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब नसीब जागेगा इंडिया के लिए वीज़ा हमारा भी आएगा, ठीक है। तो मेरा भी दिल बहुत कर रहा था, बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि जब उन्होंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, पाँव रखा भारत की सरजमीन पर, करेंसी चेंज, सिग्नल पाकिस्तान के ख़त्म, तो लोगों के साथ जो मिलना जुलना था और जो उनका स्पीकिंग स्टाइल और थाउट माइंड थाउट जो था वो भी सेम पाकिस्तानी पंजाबियों की तरह था। वो भी पंजाबी थे, तो खैर पंजाबी मुझे भी समझ आ ही जाती है, बोल नहीं लेता लेकिन समझ मुझे आ जाती है। हिंदी भी आती है क्योंकि मूवीज़ देख देख कर, ज़्यादातर नहीं आती, बस बहुत ही कम जो हिंदी समझ आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो दिल बहुत करता है, ठीक है। मेरे लिए दुआ करो कि मुझे वीज़ा मिले, फिर मैं आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगा। एंड ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ही दिन दुआ रखें, ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।